पुराने जमाने में एक सरसब्ज गांव था जहां सादा दिल लोग रहते थे। इसी गांव के किनारे एक छोटे से कच्चे घर में एक मेहनती किसान हाजी रहमत अली अपनी बीवी और इकलौती बेटी आयशा के साथ रहता था। रहमत अली गरीब जरूर था मगर ईमानदार और अल्लाह पर मुकम्मल यकीन रखने वाला इंसान था। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब अपनी बेटी की इज्जत से शादी करना था। रहमत अली रोज सुबह फजर से पहले उठ जाता, वजू करता, नमाज पढ़ता और फिर अल्लाह से दुआ करता, या अल्लाह मेरी बेटी की शादी इज्जत और आसानी से करा देना। नमाज के बाद वो सीधा खेतों में चला जाता। सख्त गर्मी, सर्दी, बारिश, कोई चीज उसे काम से नहीं रोक सकती थी। वो गंदम, सब्जियां और कभी मक्की उगाता था। सारा दिन मेहनत करने के बाद शाम को थका हारा घर वापस आता। गांव वाले अक्सर उसे कहते, रहमत भाई थोड़ा आराम भी कर लिया करो। वो हंसकर जवाब देता, बेटी की शादी करनी है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। रहमत अली अपनी कमाई में से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाता रहता। वो नई चीजें खरीदने से बचता, अपने लिए कपड़े भी कम खरीदता, मगर बेटी के लिए पैसे जोड़ता रहता। आयशा बहुत समझदार लड़की थी। वो अक्सर अपने अब्बू से कहती, अब्बू इतनी मेहनत ना करें, सादा शादी कर लेंगे। रहमत अली प्यार से कहता, बेटी शादी सादा ही होगी मगर इज्जत से होगी, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। वक्त गुजरता गया। एक दिन गांव के एक अच्छे और शरीफ खानदान से आयशा का रिश्ता आ गया। लड़का मेहनती और नेक अखलाक था। रहमत अली बहुत खुश हुआ। उसने सजदा शुक्र अदा किया। शादी की तारीख तय हो गई। रहमत अली ने अपनी सारी जमा पूंजी एक लोहे के संदूक में रख दी और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा। फिर एक रात ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उस दिन रहमत अली देर तक खेत में काम करता रहा। जब वो घर आया तो बहुत थका हुआ था। खाना खाकर फौरन सो गया। सुबह जब वो उठा तो घर का दरवाजा थोड़ा सा खिला हुआ था। उसका दिल घबराया। वो जल्दी से अंदर गया। संदूक खुला हुआ था और सारे पैसे गायब थे। ये देखकर उसके हाथ कांपने लगे। वो जमीन पर बैठ गया। आंखों में आंसू आ गए। बीवी और आयशा भी रोने लगी। गांव वाले जमा हो गए। किसी ने कहा पुलिस को बुलाओ, किसी ने कहा शादी रोक दो। रहमत अली खामोश बैठा रहा। फिर वो आहिस्ता से उठा, वजू किया और नमाज पढ़ी। नमाज के बाद उसने हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह ये सब तेरी आजमाइश है। तूने दिया था, तूने ले लिया। मुझे यकीन है तू बेहतर रास्ता निकालेगा। आयशा ने रोते हुए कहा, अब्बू शादी बाद में कर लेंगे। रहमत अली ने कहा, बेटी अल्लाह पर भरोसा रखो। इसी दिन उसका एक पुराना दोस्त शहर से आया। उसे सारी बात पता चली तो उसने कुछ पैसे मदद के तौर पर दे दिए। जब गांव वालों को रहमत अली के सब्र और अल्लाह पर यकीन का पता चला तो सब ने मदद शुरू कर दी। किसी ने गंदुम दी, किसी ने चावल, किसी ने पैसे, किसी ने कपड़े दिए। गांव के इमाम साहब ने कहा, यह अल्लाह का नेक बंदा है, हम सब उसके साथ हैं। चंद दिन बाद एक शहर का ताजिर गांव आया। उसे पता चला कि रहमत अली मेहनती और ईमानदार है। उसने रहमत अली को अपने फॉर्म पर काम की पेशकश की। तनख्वाह अच्छी थी। रहमत अली ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और काम शुरू कर दिया। कुछ अरसे बाद पता चला कि चोरी गांव के एक गरीब नौजवान ने की थी। वो पकड़ा गया और रोते हुए माफी मांगने लगा। रहमत अली ने उसे माफ कर दिया और कहा, आइंदा मेहनत करना, चोरी नहीं। आखिरकार शादी का दिन आ गया। सादा मगर बहुत खूबसूरत शादी हुई। पूरा गांव शरीक हुआ। आयशा खुश थी। रहमत अली की आंखों में खुशी के आंसू थे। शादी के बाद रहमत अली ने गांव वालों से कहा, जिंदगी में मुश्किल आए तो घबराना नहीं। अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। बस सब्र और भरोसा रखो। उसके बाद रहमत अली की जिंदगी में बरकत आ गई। वो पहले से ज्यादा खुश और मुतमईन रहने लगा। गांव में लोग उसकी मिसाल देने लगे और वो हमेशा यही कहता था, इंसान मेहनत करे, बाकी अल्लाह पर छोड़ दे।